ट्रिक मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे विभाज्यता नियम डिविजिबिलिटी रूल कि कौन सी संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी से भाग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे बेटे हम 2 से कौन सी संख्या भाग होती है। तो बेटे इसमें लिखा मैंने अंतिम अंक 2 से भाग, मतलब जिस संख्या का बेटे अंतिम अंक लास्ट डिजिट 2 से भाग होएगी बेटे वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मैंने ली बेटे 9, 8, 5, 3, 0, 4। तो इस संख्या को बेटे 2 से भाग दे के नहीं देखेंगे, इसमें सिर्फ क्या देखेंगे हम, लास्ट अंक, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट को देखेंगे बेटे क्या यह 2 से भाग होती है। अब देखो ये क्या है बेटे 4, तो 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, ये भाग हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से भाग होएगी। इसमें बेटे हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8, जिसके अंतिम अंक बेटे ये हो वो 2 से भाग होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं सिर्फ अंतिम अंक, लास्ट डिजिट अगर 2 से भाग होती है तो पूरी संख्या 2 से भाग होगी। अब अगला देखो बेटे, अगला है 4। भाई 4 से कौन सी संख्या भाग होती है, कैसे चेक करेंगे। अंतिम 2 अंक 4 से भाग, इसमें क्या करेंगे बेटे, जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली 1, 3, 7, 8, 2, 4, इसमें क्या देखना है बेटे, अंतिम 2 अंक देखने हैं। पहले वाले में क्या देखे, सिर्फ लास्ट का एक अंक, सिर्फ एक डिजिट। इसमें क्या देखेंगे, लास्ट के 2 अंक, जैसे लास्ट के 2 ले लेंगे, सिर्फ 2 और 4। तो भाग करके देखा बेटे 4 से, 4 छिके 24। तो अगर लास्ट के 2 अंक, 2 डिजिट 4 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से भाग होएगी। पूरी चेक करने की जरूरत नहीं है बेटे, इसमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। अब अगला है बेटे 8 से। 8 से कौन सी संख्या भाग होती है, इसमें लिखा बेटे मैंने अंतिम अंक 3, अंतिम 3 अंक 8 से भाग। तो इसमें क्या चेक करेंगे बेटे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। जैसे इसमें भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, 9, 7, 9, 7, 6 ये ले ली बेटे हमने। तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट को चेक करेंगे, भाई क्या ये 8 से भाग होते हैं। तो ये ले ली बेटे हमने। तो चेक करो, देखो 8 एकम 8, एक शेष बचेगा, 8 दूनी 16, ये है 17, फिर एक शेष बचेगा और 8 दूनी 16। अगर लास्ट के 3 अंक बेटे 3 डिजिट 8 से भाग होएंगे तो पूरी संख्या 8 से भाग होएगी। पूरी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटे मैंने क्या बताया, 2 में लास्ट की एक अंक, एक डिजिट चेक करेंगे, 4 से भाग होती है नहीं होती है, लास्ट की 2 डिजिट 2 अंक चेक करेंगे, और 8 के लिए लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे बेटे। इसमें ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने ऐसे बताता हूं आपको, 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो बेटे 2 की पावर 1 क्या आएगी 2। तो ऐसे समझ लो एक अंक चेक करेंगे 2 के लिए, मैंने लिखा 2 की पावर 2 क्या है बेटे 4। तो 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे। अब लिखा मैंने बेटे 2 की पावर 3 कितना है बेटे 8। तो 8 के लिए कितनी के चेक करेंगे बेटे, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे बेटे। अब ऐसे इसमें आगे कुछ भी ले लो आप, 2 की 4 ले लो तो कितना है बेटे 16। तो कोई संख्या 16 से भाग होती है नहीं होती है, उसकी लास्ट की 4 डिजिट चेक कर लो, अगर वो भाग होती है तो वो 16 से भाग होती है। 2 की 5 बेटे 32 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, लास्ट की 5 डिजिट चेक कर लेंगे, अगर वो 32 से भाग होती है तो पूरी संख्या 32 से भाग होता है बेटे। ये ऐसे ही चलता रहता है। तो मेन हमारे पास जो होता है बेटे ये 3 होते हैं। आगे आप 2 की पावर लेके जितनी मर्जी कर लो। अब अगला है बेटे हमारे पास, कोई संख्या 5 से भाग होती है, कैसे चेक करेंगे। मैंने लिखा बेटे अंत में 0 और 5, जिस भी संख्या के बेटे लास्ट में, जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली 8, 7, 5, 4, 3, 2, 5, सिर्फ लास्ट अंक देखेंगे बेटे, इसका लास्ट अंक क्या है 5, तो ये पूरी संख्या 5 से भाग होगी। अगर लास्ट अंक क्या होता 0 होता है, जैसे अब और कोई संख्या ले ली हमने 1, 3, 5, 7, 9, 0, तो लास्ट अंक क्या है बेटे 0, तो ये संख्या क्या होगी 5 से भाग होगी। जिसका लास्ट अंक या लास्ट में बेटे 0 और 5 हो वो पूरी संख्या 5 से भाग होगी। अब अगला है बेटे 3 से कौन सी संख्या भाग होगी। 3 के लिए मैंने लिखा बेटे अंकों का जोड़ 3 से भाग, क्या लिखा बेटे अंकों का जोड़ 3 से भाग। जैसे कोई संख्या ले ली हमने 5, 4 और 6, इसमें क्या करेंगे बेटे जितने ये अंक एंड डिजिट है इनको जोड़ के देखेंगे। देखो जैसे 6 और 4 10, 10 और 5 15, इनके अंकों का जोड़ कितना आया 15। तो इसको बेटे 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15। अगर इनके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाता है तो ये संख्या 3 से भाग होगी। और कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं बेटे, जैसे हमने लिया
97531, इनका जोड़ करके देखो देखो 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 5 ये 25। तो इनके अंकों का जोड़ कितना है बेटे 25। क्या 25 3 से भाग होता है? नहीं होता। तो ये पूरी संख्या भी बेटे 3 से भाग नहीं होगी। तो 3 के लिए क्या करना है बेटे, अंकों का जोड़ करके चेक करना। अगर अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अगर अंकों का जोड़ 3 से भाग नहीं होता तो संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। और यही कंसेप्ट बेटे 9 के अंदर है। किसके अंदर है बेटे? 9 से। कौन सी संख्या 9 से भाग होगी? देखो अंकों का जोड़ 9 से भाग। अगर संख्या के अंकों का जोड़ 9 से भाग होएगा तो संख्या भी 9 से भाग होएगी। अगर नहीं होएगा तो संख्या भी नहीं होएगी। तो देखो इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। 8 3 5 2, तो करना बेटे इनका जोड़। 8 और 3 11 और 5 16 और 2 18। 9 से भाग दिया, 9 दूनी 18 हो गया पूरा। तो ये संख्या भी 9 से भाग होएगी। और कोई एग्जांपल लेके देख लो बेटे। 1 3 5 7 6 5, करो इनका टोटल। 1 और 3 4 और 5 9 और 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27। तो देखो बेटे 9 से भाग हो रहा है, 9 तिये 27। तो ये संख्या भी 9 से भाग होगी। अब इसमें बेटे हम एक रूल और लगा सकते हैं 9 वाले में। जैसे हमें कोई भी संख्या दे दी बेटे 2 4 5 7 8 0 2 1, ऐसे कोई संख्या दे दी। हमने चेक करके बताना है 9 से भाग होती है या नहीं होती है। तो बेटे डायरेक्ट इसमें एक तरीका और होता है। उसमें क्या करते हैं हम, इसमें जिन भी अंकों का जोड़ 9 बनता है बेटे उनको कैंसिल कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? कैंसिल। जैसे देखो 2 और 7 9 रहे हैं तो इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। 4 और 5 कितने हैं बेटे? 9, इसको कैंसिल कर दिया। 8 और 1 9, तो क्या बचा? 0 2, मतलब 2 बचा बेटे। तो हम कह देंगे जब इसको 9 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा बेटे? 2 शेष बचेगा। कहने का मतलब ये संख्या इससे भाग नहीं होगी। तो ये वाला भी तरीका लगा सकते हो बेटे और ये वाला भी तरीका लगा सकते हो। अब इसके बाद है बेटे 6 से कौन सी संख्या भाग होगी। तो इसके लिए बेटे हम चेक करेंगे जो संख्या 2 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी, दोनों से भाग होनी चाहिए बेटे। 2 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी, वो संख्या बेटे 6 से भाग होगी। क्या बोला मैंने? जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी बेटे वो 6 से भाग होगी। अकेले 2 से होगी तब भी नहीं होगी, अकेले 3 से होगी तब भी नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा बेटे? दोनों से चेक करना पड़ेगा। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं 8 4 और 6, इसको बेटे 2 से भाग चेक करना है तो पीछे की लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट अंक क्या है बेटे? 6। तो 6 है तो ये 2 से भाग हो रही है। अब चेक करेंगे 3 से, तो 3 के लिए क्या किया था हमने? अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो करके देखो बेटे 8 और 4 12, 12 और 6 18 को 3 से भाग दिया बेटे। 3 6 18। तो देखो ये संख्या 3 से भी भाग हो रही है, 2 से भी भाग हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भाग होगी। किससे भाग होगी बेटे? 6 से। तो 6 के लिए हमें दोनों चेक करने पड़ते हैं बेटे, 2 और 3। जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी वो 6 से भाग होगी। अब आगे देखो बेटे, इसके बाद करेंगे हम 7 से कौन सी संख्या भाग होती है। कौन सी करेंगे बेटे? 7 से। तो देखो इसमें मैंने क्या लिखा, अंतिम अंक का डबल या 2 गुना माइनस कर देंगे बेटे किस में से? शेष संख्या में से। इसमें देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, जैसे हमने ले लिया 5 7 4, इसमें देखो मैंने क्या बोला, अंतिम अंक का डबल। तो पीछे वाला अंक क्या है बेटे? 4। इसका कितना ले लेंगे बेटे? डबल ले लेंगे, 2 गुना ले लेंगे। तो 4 का 2 गुना कितना हो गया बेटे? 8। और इसको माइनस कर देंगे शेष संख्या में से, बची हुई संख्या में से। तो देखो क्या बच रही है हमारे पास? 57 बच रहा है बेटे। कितना बच रहा है? 57। तो इसमें से इस 4 का डबल, पीछे वाले डिजिट का डबल माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस कर देंगे बेटे। कितना बचेगा? 17 में से 8 गए 9 और 4 कितना है बेटे? 49। अब इसको चेक किया हमने तो 77 49 भाग हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 7 से भाग होगी। समझ आया नहीं आया बेटे? देखो एक एग्जांपल और ले लो। हमने लिया 5 7 9 8 6 4। तो क्या बोला मैंने? अंतिम अंक का डबल। तो अंतिम अंक क्या है बेटे इसमें? 4। और 4 का डबल कितना हो गया बेटे? 8। कितना हो गया? 8। तो जो शेष संख्या बची है बेटे उसमें से 8 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे? माइनस। तो 16 में से 8 गए 8, इधर बचा 7 9, ये संख्या बची। तो अब इसको क्या करेंगे बेटे? 7 से भाग करेंगे। तो देखो करो, ये गया 7 8 56, एक शेष बचा। 7 दूनी 14, 5 बचे। 7 8 56, एक बचा। और 7 दूनी
14। तो कितना शेष बचा बेटे 4। तो ये संख्या किससे भाग नहीं हो रही बेटे 7 से भाग नहीं हो रही। ऐसे चेक करके देखेंगे बेटे। दोबारा बताता हूँ क्या बोला मैंने। अंतिम अंक का डबल करेंगे, सिर्फ पीछे वाली डिजिट को लेंगे और उसका दुगुना कर देंगे, और जो बाकी बचेगी बेटे फिर उसको भूल जाना है, उसमें से इसके डबल को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसको 7 से भाग करके देखेंगे। अगर होता है तो संख्या 7 से भाग होएगी, अगर नहीं होता तो संख्या 7 से भाग नहीं होएगी। अब अगला है बेटे 11। 11 से कौन सी संख्या भाग होती है। इसमें देखो मैंने क्या लिखा, विषम अंकों का जोड़ करेंगे बेटे। ऐसे विषम अंक नहीं, उसकी पोजीशन चेक करेंगे। विषम अंक की पोजीशन, जैसे 1 नंबर पे कौन बैठा है, 3 नंबर पे कौन बैठा है, 5 नंबर पे कौन बैठा है, उनको। और ऐसे ही सम की पोजीशन चेक करेंगे बेटे। सम स्थान पे कौन बैठा है, दूसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है। तो क्या करेंगे, विषम में से सम को माइनस कर देंगे, और वो क्या आना चाहिए बेटे, या तो 0 और या 11। अगर 0 आता है, 11 आता है तो वो संख्या 11 से भाग होती है। इनको छोड़ के कुछ भी आता है तो वो 11 से भाग नहीं होती। जैसे देखो एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। हमने बेटे एग्जाम्पल लिया कोई भी 9, 8, 3, 4, 6 और 6। अब इसमें देखो बेटे विषम कौन से होते हैं बेटे, जो 2 से भाग नहीं होते, जैसे 1, 3, 5। तो ये पोजीशन पे चेक करेंगे बेटे। देखो कौन बैठा है, 9, 3 और 6। जो विषम पोजीशन पे बैठे हैं बेटे उनका जोड़ करेंगे। तो देखो 9 और 3 12, 12 और 6 18। विषम वालों का जोड़ कितना है बेटे, 18 है। अब सम वालों का जोड़ करेंगे। दूसरे पे कौन बैठा है, ठीक है, चौथे पे कौन बैठा है, छठे नंबर पे कौन बैठा है, देखो 8, 4 और 6। तो देखो 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो मैंने क्या बोला था, विषम माइनस सम। विषम का जोड़ कितना है बेटे 18, और सम का जोड़ कितना आया 18। अब इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। विषम के जोड़ में से सम के जोड़ को माइनस करेंगे। क्या है बेटे 0। तो मैंने बोला अगर 0 आया तो संख्या 11 से भाग होएगी। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग होएगी। अगर बेटे इनका क्या आता है, इनका डिफरेंस, इनका अंतर 11 आ जाता है, फिर भी ये संख्या 11 से भाग होती है। देखो बेटे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमने लिया 2, 8, 5, 0, 3, 3, 1। ये ले लेते हैं। इसमें चेक करो बेटे 2, 5, 3 और 1 विषम पे ये बैठे हैं। तो देखो 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11 है बेटे। अब सम वालों का जोड़ करेंगे 8, 0 और 3। 8 और 0 8 और 3 11। 11 में से 11 गए बेटे 0। तो ये वह संख्या बेटे भाग होएगी, क्योंकि इनका अंतर कितना है बेटे 0 आया। एक मैंने क्या बोला, अगर 11 आता है और अगर इनको छोड़ के बेटे कुछ भी आता है फिर वो संख्या भाग नहीं होएगी। अब मैं आपको एक सम देता हूं, वो चेक करके बताओ बेटे मेरे को कि इसका 11 से भाग होएगा या नहीं होएगा। इसमें ले लेते हैं हम बेटे कुछ भी 6, 2, 3, 4, 5, 6, 9। तो सभी बच्चे बेटे मेरे को इसका कमेंट करके आंसर बताएंगी कि ये संख्या 11 से भाग होती है या नहीं होती है। थैंक्स।